महत वाङ्मय में कहा गया है, भोगा मिस दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धि वत्तथे बालेय मंदिए मूढ़े बज्झई मच्छियाव खेलम में। चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ मर्यादाओं का वाचन या प्रेरणा स्मरणा ऐसा कुछ उपक्रम यथासंभवतया चलता है। वहाँ मर्यादा पत्र यानी हाजिरी में एक बात आती है कि त्याग धर्म भोग अधर्म। तेरा पंथ दर्शन सिद्धांत की बात है कि त्याग है वह धर्म है और असंयम युक्त भोग है वह अधर्म होता है। जीवन जीने के लिए पदार्थों का उपयोग भी करना होता है, यानी पदार्थों का भोग भी करना होता है। कहीं रागवश भी भोग हो सकता है। भोग है तो वह शरीर के लिए पोषक भी बन सकता है और शरीर के लिए दोषकारक भी बन सकता है। भोजन करना है, उपयुक्त रूप में भोजन होता है तो हो सकता है वह भोजन शरीर के लिए पोषक बन जाए। और भोजन में मात्रातिरेक होता है या अहितकर भोजन कर लिया जाता है तो वह दोषकारक, शरीर में कठिनाई पैदा करने वाला, गड़बड़ करने वाला, व्याधि करने वाला भी बन सकता है। त्याग है वह सामान्य रूपेण आत्मा के लिए हितकर होता है। आदमी जीवन में त्याग करे, भोजन में भी कुछ त्याग, इतने से ज़्यादा नहीं खाना या इतने द्रव्यों से, इतने आइटम्स से ज़्यादा नहीं खाना, भोजन का त्याग या संयम। इसी प्रकार वाणी का भी त्याग संयम कि इतनी देर नहीं बोलना, बोलना भी है तो सीमित बोलना है, अनावश्यक नहीं बोलना, फालतू नहीं बोलना। आदमी कई बार ज़्यादा भी बोल लेता है। संस्कृत में कहा गया है, मौखरियम लाघव करम मौन मुन्नति कारकम मुखरौ नूपुरौ पादे हारह कंठे विराजते या कंठे हारो विराजते। एक कवि ने थोड़ा स्थूल मानो उदाहरण दिया और एक बात बताई कि मौखर्य है, वाचालता, मुखरता, ज़्यादा बोलना, वो आदमी को कहीं कहीं हल्का बनाने वाला, छोटा बनाने वाला हो सकता है। और मौनशीलता है, विवेक युक्त मौनशीलता, वह उन्नति करने वाली, उन्नयन की ओर ले जाने वाली बन सकती है। अब उदाहरण दे दिया, स्थूल उदाहरण मान ले कि मुखरौ नूपुरौ पादे, नूपुर पैरों में पहने जाते हैं और हार गले में धारण किया जाता है। एक को नीचा स्थान मिला है, दूसरे को ऊंचा स्थान मिला है। ऐसा क्यों हुआ? तो कवि ने कह दिया कि इसलिए हुआ है, मुखरौ नूपुरौ, नूपुर है वो मुखर है, आवाज करते हैं, इसलिए पैर में स्थान मिला। हार शांत चुप रहता है, बोलता नहीं, इसलिए उसको ऊंचा स्थान, गले का स्थान मिला है। तो वाणी का भी संयम, खाने में संयम और इसी प्रकार वाणी का भी संयम,
बोलना भी सीखना चाहिए और उसी के साथ कहीं चुप रहना भी सीखना चाहिए। दो बाइयां मिली और एक बहन ने दूसरी बहन से पूछा कि वो तुम्हारा मुन्ना हुआ था ना? हाँ हुआ। कब वो मुन्ना बोलना सीख गया है क्या? तुम्हारा वो मुन्ना बोलना सीख गया है क्या? तो वो दूसरी बहन उसकी सखी बोली कि बोलना तो सीख गया, अब उसको चुप रहना सिखा रही हूँ। अब चुप कैसे रहना वो भी सिखा रही हूँ। बच्चे बैठे हैं कई, हम शिविर के विद्यार्थी, बोलना उपयुक्त होता है तो चुप रहना, मौन रखना भी कहीं बड़ा लाभदायी हो सकता है। तो ये वाणी का भी संयम, और ये वाणी का संयम बहुत ही कई जगह तो लाभदायी होता है। बोलने से कई बार कलह होता है, झगड़ा होता है, तो मैं होती है। कम बोलता है आदमी तो कई प्रकार के टंटों से, लड़ाई झगड़ों कलहों से बचाव हो सकता है। और थोड़ी बात हुई घर में, परिवार में, बोलना शुरू कर दिया, कोई गालियां देना शुरू कर देता है, तो एक कलह का माहौल बन सकता है। शांति रखे, बहुत अच्छा माहौल भी रह सकता है। वो एक पिता था, उसके 7 बेटे थे, फिर एक बेटी हुई, 8वीं संतान बेटी हुई। बहुत लाडली थी पिता की, और लाड लाड में पल रही थी, पुस रही थी। थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ी पढ़ाई भी करा दी उसको। अब बड़ी हो गई तो पिता के सामने तो चिंतन या चिंता का विषय था कि अब बेटी की शादी करनी है, अच्छा वर मिले तो शादी हो जाए। तो वर की खोज में था। वो बेटी थोड़ी लाड लाड में रही, थोड़ी प्रकृति भी मोनीय क्रम का, ऐसा ही कोई क्रोध मोनीय का योग, गुस्सेल हो गई थी। गुस्सेल, वो हमारी वो राजस्थान की भाषा में बोलते थे कि बोछड़ी हो गई। वह बेटी बोछड़ी, यानी बहुत लड़ाई झगड़ा और गुस्सा ऐसा करने वाली थी। प्रकृति ऐसी हो गई। प्रकृति का मूल तो विकृति थी, पर स्वभाव आदत वैसी हो गई। फिर भी पिता का तो कर्तव्य है भी बेटी की शादी अच्छी तरह हो जाए। जब तक संतान की शादी न हो जाए तो मानो पिता के सिर पर एक भार है, भाई अभी इनकी शादी नहीं हुई, फिर बेटी की शादी करनी थी। तो 7 बेटों की तो शादियां हो गई थी, 8वीं बेटी की शादी थी, वो भी आखिर संपन्न हो गई। एक अपने ढंग से अच्छे घर में बाप ने उसको पलना दिया। बेटी ससुराल गई, 1-2 महीना रही। परिवार वालों ने ठीक है देखा, प्रकृति इसकी बढ़िया तो नहीं, फिर भी हमारे घर में हमारी बहू रानी है तो इसको निभाने की चेष्टा करें। 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, तो और ज्यादा उसका आक्रोश सामने आने लग गया। तो परिवार के लोग भी परेशान हो गए, वो खुद भी परेशान हो गई। बाद में उस बहन का वो भाई आया, बहन के ससुराल में बोला, बाई को सगोसा, बाई को भेजो, बाई को भेजो, सा ले जाओ सा बाई को। मन में था अच्छा ले जाए तो हमारे यहाँ शांति हो जाए। तो वो भाई बहन को पीहर लेकर आया, थोड़ा दूसरे गांव में पीहर था। तो दोपहर में वो बेटी पिता के पास बैठी थी, उसकी माँ भी बैठी थी। तो माँ, पिता और बेटी तीनों बैठे थे। तो पिता ने पूछा कैसे है स्वास्थ्य, ससुराल में सब ठीक है ना, और है ना? तो ये ससुराल की बात पूछी, बेटी रोने लग गई। बोली, पिताजी आपने मुझे कहाँ भेज दिया, कहाँ नरक में भेज दिया आपने मुझे। मेरे ससुराल में तो नरक जैसा माहौल है। मेरा ससुर ऐसा है, सास ऐसी है, वो ऐसा है, वो सबके लिए बोलने लगी, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। पिता ने सोचा सारे ही ऐसे हैं, ये संभावना तो नहीं लगती। मेरी बेटी को भी मैं जानता हूँ, इसकी भी आदत, वो स्वभाव गुस्सेल तो होगा ही, पहले भी था, अब भी हो सकता है। ससुराल की भी रिपोर्ट तो आई गई पिता के पास कि बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, गुस्से में बोलती रहती है, गालियां तक देती रहती है।
पिता ने सोचा मेरा तो कर्तव्य भी मेरी बेटी सुख में रहे, ससुराल में रहे, वहां भी सुख में रहे मेरी बेटी। तो जब वापिस जाना था ससुराल बेटी को, अब बेटी का मन तो नहीं था जाने का, पर पिता ने कहा भैया आखिर यहाँ तो कब तक रहोगी, आखिर तुम्हारा घर तो वो ही है, ससुराल ही तुम्हारा घर है। कहा पिताजी वहाँ तो बहुत दुख है, वो तो नारकीय जीवन वहाँ होता है। कहा देखो मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तो पिता एक मनोवैज्ञानिक उस तरीके से एक बोतल में कुछ एक पानी भरा, कुछ दवाई से कुछ चीनी कुछ मिला, मिश्री मिला करके एक बोतल में तैयार करके कहा यह दवाई है। कब लेना, कितनी बार लेना, कि बार की इतनी बात है, जब कोई तुम्हें कोई बोल दे, कड़ा बोल दे, तुम्हें गुस्सा आने लगे, तब तुम इसकी एक घूंट मुंह में ले लेना, उसको 15 मिनट तक मुंह में रखना, थूकना नहीं, न पीना, मुंह में रखना है, यही इस दवाई का नियम है। तो ठीक है देखती हूँ। बेटी को पहुंचा दिया ससुराल, वो साथ में दवाई का बोतल वो उसको दे दिया था। अब ससुराल वाले लोग तो परेशान, सोचा फिर ये आ गई हमारी, फिर परेशान करेगी। अब ना तो कैसे करें, आजकल तो डाइवर्स की बात भी होती है, डाइवर्स डाइवर्स डाइवर्स। सोचा आप देखते हैं कुछ निभाने का प्रयास तो करें। अब वो बेटी आई, कोई देवर क्या और क्या कोई कुछ कड़ा बोलता, वो तत्काल अंदर जाती कमरे में, वो दवाई जो थी जो भी उसको मुंह में एक घूंट ले लेती, कुछ भी कई देर बोलती नहीं। ऐसा कई बार इसने प्रयोग किया, वो ऐसे गुस्से में बोलती नहीं थी। 5 दिन 7 दिन 10 दिन बीते, सास ने सोचा रे बहू वही एक और कोई दूसरी आई है, ये मेरी वो बहू तो बहुत बोलती, ये कैसा परिवर्तन हो गया। वो कभी कभी परीक्षा ध्यान के शिविर और होते, वो बात आती भी कि परिवर्तन आ गया, इसके तो मतलब दवाई से का परिवर्तन किस निमित्त से माने आ गया। वो तो बड़ी शांत रहने लग गई। 10 15 20 दिन बीते, बिल्कुल कभी न गाली देती न गुस्से में बोलती। तब सास ने सोचा रे बहू तो बहुत शानी हो गई, अब तो पहले ताबर थी तब गुस्सा करती, अब तो बहुत समझदार हो गई, शानी हो गई। तो सास का तो बहुत प्रभाव था ही ससुराल में। सास बोली मेरी बहू रानी को किसी ने कुछ बोल दिया है तो खबरदार है, अब इसको किसी ने तू कुछ बोल दिया, कुछ कड़ा बोल दिया तो देख ले, मैं खबर कोई नहीं बोल सकता, बहुत अच्छी है, शानी बहू रानी है हमारी। अब ससुराल में कोई उसको अभद्र नहीं बोलता, कड़ा नहीं बोलता, सब धीरे धीरे उसका सम्मान करने लग गए। 6 7 8 महीना बीते, सास ने एक बार परिवार को इकट्ठा किया, बोली अब मुझे तो धीरे धीरे उम्र आ रही है, अब सारा काम बीननी संभालेगी, घर का सारी चाबियां मैं तो बीननी को दे दूंगी, कहाँ क्या रखना क्या करना बीननी जाने, बस मैं तो सहयोग कर दूंगी थोड़ा बीननी का, बाकी सारा अधिकार बीननी को दूंगी मैं तो। सास ने बहुत अधिकार उसको दे दिया, और बड़े पुरुष लोग भी उसकी इज्जत रखते। एक बार फिर वो भाई आ गया कि सगीसा भाई को भेजो। सास बोली साहब भेज देंगे, हमारे पीछे काम कैसे चलेगा, सारा काम तो प्रायः बीननी देखती है आजकल। कहानी माँ ने कहा एक बार भेजो, माँ का बहुत मन है, ठीक है ले जाओ, भले वापिस जल्दी पहुँचा देना बीननी को। तो वो ले गया भाई, और फिर वो माँ पिता बैठे थे, वो बेटी बैठी। पिता ने पूछा बेटा आजकल कैसे है, कि पिताजी आपने दवाई क्या दी, वो तो अमृत है, मेरा तो सारा ससुराल स्वर्ग जैसा बन गया है, तो मेरी बहुत इज्जत होती है, बहुत सम्मान है। सास का तो कहना ही क्या, माँ से भी ज्यादा लाड रखने वाली मेरे लिए तो सास है आजकल। और वापिस ससुराल से बुलावा सा, बीननी को भेजो सा, बीननी को जल्दी भेजो, हमारे बहुत काम चल, इनके बिना काम कैसे। तो आखिर वापिस उनको भेजा, बेटी को पहुंचाया, और ससुराल में बहुत लोग सामने आए, सम्मान इज्जत से अब उसको रख रहे हैं, इतना परिवार सुंदर हो गया। तो वाणी का संयम हुआ, वाणी में मिठास, परिवार का माहौल कैसा बन गया। तो ये त्याग धर्म है, कटु बोलने का त्याग, फालतू झूठ बोलने का त्याग, भोजन में भी संयम, त्याग धर्म भोग अधर्म। तो हमारे जीवन में यह त्याग का जितना प्रभाव बढ़े,
खान पान, भोजन, शरीर का भी संयम, मन का भी संयम। और ये खान पान में तो हमारे आजकल भी होता ही हो सकता हो, पहले वो 1-1 घंटा का भी लोग त्याग करते भी, खाना खा लिया अब 1 घंटा 2 घंटा चारों वारों का त्याग करो। फिर वो चौपनिया सा होता उसमें भर देते, इतना त्याग किया, इतना 1 घंटा त्याग करो। जितना त्याग, भोजन हो गया, लंच ले लिया, अब 3 घंटा नहीं खाना, 3 घंटा 3 वारों का त्याग है, बस अपना त्याग हो गया। ऐसे भी अच्छा हो सकता है। तो जितना खान पान का भी है, वाणी का, और भी अपने जीवन में सादगी, संयम, ज़्यादा कोई दिखावा नहीं, आडंबर नहीं, अब सादगी पूर्ण जीवन है। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन में सादगी रहे। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने ये अनुव्रत आंदोलन, नया मोड़, ऐसे उपक्रम चलाए थे भी, सादगी रहे, अच्छा रहे। और जीवन में वो धर्म, जीवन व्यवहार में धर्म, तो ये हमें जैन शासन मिला है। और ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि धर्म, जैन अजैन कोई भी इनका पालन करे, सबके लिए कल्याणकारी है। साधु सन्यासी लोग वो तो और ज़्यादा साधना करें। वो एक बच्चा जा रहा था, रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठा था। सन्यासी को बच्चे ने नमस्कार किया तो सन्यासी ने पूछा, रे कहाँ जा रहे हो? तो कहा, यहाँ 5 कोस करीब आगे एक बाबा का आश्रम है, योगीराज रहते हैं, उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। बड़े ज्ञानी है, ऐसा सुना है, प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, कुछ बातें पूछने जा रहा हूँ। तो सन्यासी बोला, बेटा एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। बोलो बाबा। कि मेरा प्रश्न है कि मेरे कितने जन्म और होंगे, मोक्ष मुझे कब मिलेगा, कितने जन्मों के बाद मिलेगा? का मौका होगा तो पूछ लूँगा। बच्चा गया, कई प्रश्न थे, उनमें से एक प्रश्न ये भी पूछ लिया कि वो सन्यासी पेड़ के नीचे बैठा मुझे मिला था, उन्होंने पूछा है कि उनके कितने जन्म और हैं, मोक्ष कब मिलेगा? तो योगीराज ने उत्तर भी दे दिया। अब बच्चा लौटा तो रास्ते में फिर वह सन्यासी मिला, तो बच्चे ने नमस्कार किया और वहाँ बैठा। सन्यासी बोला, मेरे प्रश्न का जवाब कहाँ लेके आया हूँ। क्या जवाब है? तो योगीराज ने कहा है कि उस सन्यासी के अभी साधना में और अभी देरी है पकने में। जिस पेड़ के नीचे वह बैठा है, उस पेड़ के जितने पत्ते तुम जब उत्तर दोगे तब होंगे, उस समय जितने पत्ते होंगे उतने जन्म और लेने पड़ेंगे, तब जाकर के मोक्ष मिलेगा। सन्यासी ने ऊपर देखा, रे पत्ते तो अभी काफी हैं पेड़ पर, तो फिर भी खुशी कि बाबा खुशी क्यों, इतने जन्म कि बेटा अनंत अनंत जन्म लेने पड़ते हैं जीव को, मेरे जन्मों की सीमा तो हो गई ना बस। अरे अनंत अनंत जन्म जीव लेता है। इस पेड़ के पत्ते हैं कितने, 1000 मान लो, 2000 मान लो, 2.5 कितने पत्ते, इतने जन्म बचे ना, तो मेरी सीमा तो हो गई ना, इतने जन्म बचे हैं, इतने जन्मों बाद तो मुक्ति मिलने वाली है। तो अनंत अनंत जन्म ले लिए जाते हैं, इतने जन्म सीमित हो गए तो एक तो बहुत अच्छी सीमा हो गई, और धीमे धीमे कम हो जाए, हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए, साधुपन आ जाए। कहा तो यह गया है शास्त्र में कि आचार्य उपाध्याय वो सम्यक रूपेण काम करते हैं तो तीसरे जन्म का अतिक्रमण नहीं करते, तीसरे जन्म में तो मोक्ष चले ही जाते हैं। यह भी कहा गया तीसरे में 2 बीच के देवलोक के अतिरिक्त हैं, उनको मिलाएं तो 5वें जन्म के बाद तो मोक्ष होना ही होना, होने को उसी जन्म में हो जाए या तीसरे में हो जाए या 5वां तो अंतिम जन्म है, उसके बाद तो मोक्ष जाना ही जाना। सम्यक रूपेण आचार्य उपाध्याय अपना कार्य करते हैं, तो साधु हैं, सम्यक आराधना हो तो मान ले 15 जन्मों में मोक्ष की प्राप्ति। श्रावकों की तो संख्या जन्मों की ज़्यादा हो सकती है। तो जितनी साधना हमारी अच्छी, त्याग जितना बढ़ेगा, बढ़ेगा, कषाय जितना घटेगा, मंद होगा, तो मोक्ष जल्दी मिलने की संभावना
बन सकेगी, ऐसी आशा है। तो हम त्याग, संयम, कसाय, मंदता, राग, द्वेष कम हो, यह साधना करते रहें तो हम मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय कुत्ते